तत्पुरुष समास, जिस समास में अधिकरण कारक की में और पर विभक्ति का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो बेटा जहां पर हमें में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है वहां हो जाता है अधिकरण कारक। जैसे देखिए समस्पद समास विग्रह ध्यान मगन, ध्यान में मगन, तो यहाँ पे में विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया ध्यान मगन। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया पर्वतारोहण। आगे है बेटा संबंध तत्पुरुष समास, तो जिस समास में संबंध कारक की का के विभक्तियों का लोप होता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे का है, यहाँ पे कारक चिन्ह संबंध का, तो यहाँ पर उसका विभक्ति का लोप हो गया तो क्या बन गया यहाँ पे राजपुत्र। दीनानाथ, दीनों के नाथ। आगे है बेटा तीसरा हमारा द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, इसका पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव और या एवं का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता एवं पिता, लाभ हानि, लाभ या हानि। तो यहाँ पर देखो बेटा दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है और इनके बीच में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। अब आ जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास देखिए जब समस्त पद का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा और उसका अर्थ किसी शब्द समूह का बोध कराता है तो वहां द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। अब आगे आ जाता है बेटा हमारा पांचवा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, मृगनयन, मृग के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। अब आगे आ जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखिए जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए समस्पद समास विग्रह देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिनका अर्थात शिव। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिनकी अर्थात विष्णु। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध हो रहता है, जबकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, विग्रह करने में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे पीतांबर, पीले है जो अंबर अर्थात वस्त्र, क्या हो गया ये कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिनका अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर हो गया बहुब्रीहि समास। अब है बच्चों द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। यदि समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां द्विगु समास होता है, लेकिन जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे समस्त समास विग्रह देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। 4 हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु, यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए बच्चों क्या क्या सीखा हमने पाठ में। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो बच्चों ये थे हमारे समास, सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, सबको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों इनको और अच्छे समझने के लिए आप इनका एक बार और अभ्यास अवश्य करें। 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 आप
आप इनका एक बार और अभ्यास अवश्य करें। 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 आप इनका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।
हॉलमार्क हिंदी व्याकरण बुक 7 पाठ 6 संधि। प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो बच्चों, संधि क्या होती है? जब हम दो शब्दों को आपस में उनका वर्ण विच्छेद करके उनको मिला देते हैं तो हम उनसे क्या कहेंगे? संधि। और जब एक शब्द है उनको हम अलग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे संधि विच्छेद। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं संधि। देखिए, संधि का सामान्य अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि दो वर्णों में होती है। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य में यहाँ पे क्या है? अंतिम वर्ण अ, और उदय में प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो अ जमा उ को मिला के हो गया यहाँ पे उ। हिम जमा आल्य, हिमालय। अ जमा आ हो गया। महा जमा ऋषि, मह ऋषि। आ जमा री को अर हो गया। तो इन उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। इस प्रकार दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वच सु जमा अच, पवन पो जमा अन, धर्मार्थ धर्म जमा अर्थ, देव ऋषि देव जमा ऋषि, नमस्ते नमः जमा ते, दुष्कर्म दोह जमा कर। अब पढ़ते हैं हम संधि के भेद। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी? पहले होती है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तक में यहाँ पे अ है अंतिम वर्ण और यहाँ पे आल्य में क्या है? प्रथम वर्ण अ। तो अ जमा आ क्या हो गया यहाँ पे? अ। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। इसी प्रकार यहाँ पर भी अ जमा ई को मिला के ए हो गया। यदि जमा अपि, यद्यपि। ई जमा अ से य हो गया। राम जमा अवतार, रामावतार। अ जमा आ से आ हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, फिर है यण संधि और पांचवा होगा हमारा अयादि संधि। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि है बेटा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाता है। इसी मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे वे जमा अंत, वेदांत। अ जमा अ से क्या हो गया? यहाँ पे आ बन गया। सीमा जमा अंकन, सीमांकन। आ जमा आ से आ हो गया। लघु जमा उत्तर, लघु उत्तर। ऊ जमा ऊ से ऊ हो गया है। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। ई जमा ई से ई। सती जमा ईश, सतीश। ई